जी, पिछला टॉपिक किसी को याद हो तो क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? बेसिक ऑपरेशन, लॉजिक गेट्स पढ़ा था, ऐसे है ना? क्या होते हैं लॉजिक गेट्स? जी, अच्छा, स्विच कितने होंगे? उधर एक था या दो थे स्विच? अच्छा, फिर क्या डिस्कस किया था उसमें? ठीक है, सही है, शाबाश। आगे। शजर, आप बताना चाहो? जी, अच्छा, स्विच जब ऑन है क्या उसमें से करंट पास होगा? नहीं होगा। कब करंट पास होगा? क्लोज होगा। और लैंप क्या ऑन होगा? जब करंट पास कराएंगे ऑन होगा। ठीक है, इसका मतलब आपको पिछला लेक्चर क्लियर है। आज वाला जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ रहे हैं एंड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, इसमें S1 S2 आ रहे हैं। S से मुराद क्या होता है? स्विच, ऐसे है ना? S1 और S2 भी वोल्टेज है, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे आपको पहले कंसेप्ट पता है इसका। और इसके बाद क्या अटैच कर दिया इसके साथ? लैंप। अब बात ये आ रही है, इस टेबल को आपने समझना है। ये क्या लिखा हुआ है ऊपर में? S1 है और साथ और उसके सामने स्विच लिखा हुआ है। अब यहां पे मैंने क्या लिखा और S2 क्या लिखा? क्या मुराद है इससे? इफ S1 इज ओपन, या स्विच 1 आप बोल सकते हैं, ठीक है, स्विच 1 इज ओपन एंड स्विच 2 इज आल्सो ओपन, देन द लैंप इज ऑफ। लैंप इज ऑफ, यहां पे लैंप लिखना है, ठीक है, यहां पे क्या आएगा? लैंप आएगा। S1 S2 क्या होते हैं? स्विच होते हैं। S1 S2 क्या होता है? स्विच होते हैं। और यहां पे सामने क्या लिखा हुआ है? लैंप। व्हेन S1 एंड S2 आर बोथ ओपन, क्या लिखोगे आप? अपनी वर्डिंग बना सकते हो। व्हेन S1 एंड S2 बोथ आर ओपन, देन द लैंप इज ऑफ। द लैंप क्या होगा? ऑफ होगा। व्हेन S1 इज ओपन, S2 इज क्लोज। S1 क्या है? ओपन है। S2 क्या है? क्लोज है। तब क्या होगा? लैंप ऑफ होगा। और इसी तरह से व्हेन S1 इज क्लोज, S2 इज ओपन, फिर क्या होगा? पहला पहला देखो, दोनों ओपन। S1 स्विच 1 भी ओपन है, S2 भी क्या है? ओपन है। वो क्या आ रहा है? लैंप ऑफ आ रहा है। एक ओपन रखो, एक क्लोज रखो, तब भी क्या होगा? ऑफ। पहला क्लोज रखो, दूसरा ओपन रखो, तब भी क्या होगा? कंडीशन कहां यूज होगी? जहां पे ऑन होगा वो सिर्फ एक है। कौन सी? ये वाली। इफ S1 एंड S2 बोथ आर क्लोज्ड, देन द लैंप इज ऑन, तब लैंप क्या हो जाएगा? अरशद, समझ आ रही है? आप पीछे ऐसे बैठे हो जैसे नींद आ रही हो आप। अच्छा, क्लियर है? चलो आगे देखो, इस टेबल पे आ जाए। ये वाली टेबल समझ आ गई, S1 S2 और उसके बाद लैंप। ये वाली देखो, मैंने क्या लिखा हुआ है ऊपर? ए लिखा हुआ है, उसके बाद बी। एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी। मैथ वाले तो बैठे हो माशाल्लाह से, मैथ वाले हो सारे, बायो वाले हो, मैथ तो सबने पढ़नी है ना, मैट्रिक वाले स्टूडेंट हो। खैर, ए डॉट बी, जब डॉट आता है हम क्या करते रहते हैं? वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। ये ए की वैल्यू मैंने रखी 0, बी की क्या रखी हुई है? 0। 0 मल्टीप्लाई 0, तो आंसर आपके सामने है 0। क्लियर है ना? अब एक वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू क्या है? 1। 0 मल्टीप्लाई 1, 0। क्या 1 आएगा? 0 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा? नहीं आएगा। कैसे आएगा? 0 आएगा। 0 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई कराएं, आंसर क्या आता है? 0 मल्टीप्लाई 100, 0 मल्टीप्लाई 1000, 0 0, ऐसे है ना? चलो, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1। ये क्यों 1 है? क्योंकि 0 इसमें आ नहीं रहा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 हुआ है तो क्या आया आंसर हमारा? 1। ये एक टेबल सारे आगे इंशाल्लाह करेंगे, एंड ऑपरेशन, नॉट गेट, और गेट, ये सारे हमने डिस्कस करने हैं। ये समझ आ गया? और उसके बाद ये टेबल देखें, ये क्या बना हुआ है मैंने? डी की तरह है ना, डी की तरह। एंड ऑपरेशन में आपने एंड गेट बनाना है, ठीक है। नैंड ऑपरेशन में नैंड गेट, और ऑपरेशन में और गेट, इसी तरह से सारे हम डिस्कस करेंगे। समझ आ रही है? ये देखो एंड ऑपरेशन है, लफ्ज आखिर में क्या आ रहा है? इधर डी आ रहा है ना, तो आपने ऐसे डी की शेप बनानी है। डी में क्या है? एक ए रखा हुआ है और एक बी रखा हुआ है, और वही फार्मूला यूज होगा, एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी। याद रहे, आज वाला कौन सा ऑपरेशन पढ़ा हमने?
एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में क्या किया हमने, क्या डिस्कस किया, ए और बी आपस में, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया। ए डॉट बी, डॉट से मुराद प्रोडक्ट है, डॉट से मुराद क्या है, दोनों को आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना आज का क्लियर कर दें।